चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रश्नावली 5.3 में एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, कितने पदों का योग? प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है? 49 दिया है। और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम 9वें पद का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करेंगे? प्रथम 9वें पदों का योग। इसमें से ना तो तुमको ए दिया है, ना डी दिया है, ना और कुछ दिया है। इसमें दिया क्या है? 7वां पद दे दिया और 17वां पद दे दिया, यानी उनके योग है। क्या है? योग। तो हम लोग पहले देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि 7वें पदों का योग, यानी 7वें पदों का योग क्या दिया है? योग कितना दिया है? 49। कितना है? 49। 7वें पदों का योग 49 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? S7 बराबर कितना? 49। कितना है? 49। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो इसका n का मान कितना हो गया? 7 हो गया। हो गया ना? तो S7 बराबर होगा n/2, तो n का मान कितना है? 7 है ना? तो हम लोग लिखेंगे 7/2। क्या लिखेंगे? 7/2। Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a होता है ना, तो 2a रहेगा प्लस n-1 इंटू d। n का मान कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। -1 और इंटू में d रखेंगे क्योंकि d का मान नहीं दिया है। अब हम लोग S7 का मान है 49। कितना है? 49 है, तो 49 रख देंगे। अब यहाँ 7/2 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 2a। क्या हो गया? 2a। अब 7 में से 1 चल गया, कितना बचेगा? 6d। कितना d? अब इसको हम लोग काटेंगे तो 7×7 49। ये देखो इधर 2 भागा में इन्हें आएगा, क्या हो जाएगा? गुना में। क्या हो गया? गुना में। 7 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। क्या हो गया? 14 बराबर हो गया 2a प्लस 6d। कितना d? 6d। अब इधर देखो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं? यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 6 है। तो हम लोग इसको 14 बराबर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस 3d। कितना d बच गया? a प्लस 3d बच गया। अब इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14। 7 बराबर क्या हो गया? a प्लस 3d। अब इसको हम लोग समीकरण बनाएंगे तो हो गया a प्लस 3d बराबर में 7। समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार से अब हम लोग निकालेंगे a17, यानी 17वें पदों का योग। क्या निकालेंगे? यानी S17 कितना दिया है? S17 दिया है 289। कितना दिया है? 289 दिया है। अब हम लोग S17 बराबर जब फॉर्मूला लगाएंगे तब क्या होगा? n/2, तो 17/2 इंटू 2a प्लस n का मान है कितना? 17 -1 और इंटू क्या हो जाएगा? d बराबर में कितना है? 289 है। अब देखो इसको जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो भागा में उधर जाएगा तो गुना में होगा, 17 गुना में उधर गया तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। कितना आएगा? ये 17 आएगा। अभी देखो 2 इधर भागा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। यहाँ है 2a प्लस 17 में 1 गया तो कितना बचेगा? 16d। कितना d? 16d। अब बराबर में कितना हो गया? 17 दूनी 34। अब देखो इसमें से भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं? अब हो गया 34। अब इसको काटेंगे तो 17 दूनी 34। अब क्या हो गया? a प्लस 8d बराबर 17। क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 को तुलना कर देंगे। या तो समीकरण 2 में 1 को घटा दो या 1 को 2 में घटा दो, वही है। ऐसा दोनों फर्स्ट है, इसको सेकेंड कर देंगे। अब क्या करेंगे? इसमें समीकरण अब लिखेंगे, चूंकि समीकरण अब समीकरण 2 - 1 करने पर, यानी 2 में 1 को क्या करेंगे? घटाने पर, है ना? यानी घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो 2 कितना है? a प्लस 8d। कितना d है? 8d बराबर हो गया 17। कितना हो गया? 17। और ये कितना है? a प्लस कितना d है? 3d। कितना d? 3d। बराबर में कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। अब देखो यहाँ माइनस लगाना है। क्या लगाना है? घटा रहे हैं ना, माइनस लगाएंगे। ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब देखो ए से क्या हुआ? कट गया। अब 8 में से 3 गया तो कितना डी बचेगा? 5d बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब 5 दूनी 10। डी बराबर कितना हो गया? 2। अब चूंकि डी का मान हम लोग कोई भी समीकरण 1 में या तो 2 में किसी में भी रखेंगे तो ए का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा? ए का मान।